नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, ये जगह पर घर में झाड़ू के नीचे चुपके से छिपा दें ये चीज़ माता लक्ष्मी करेंगी धन की वर्षा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और झाड़ू के हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी धन की वर्षा करेंगी। और झाड़ू के हम आपको वह नियम भी बताने जा रही हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है और झाड़ू कब बदलनी चाहिए। दोस्तों, झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, झाड़ू का संबंध सीधा इसका तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कोई भी व्यक्ति अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लेता है और झाड़ू का सही तरीके से वह उपाय कर लेता है जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, यह बात आप जान लीजिए कि झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लेकर कुछ उल्लेख हुए हैं, जैसे कि झाड़ू लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है, झाड़ू को कब लगाना चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए और आपके घर के जन्म जन्मांतर के गरीबी भी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है और दोस्तों, कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जो कि उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन संबंधित परेशानियां नहीं होंगी। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव ही बना रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर घर को मंदिर माना गया है और इसलिए कहा गया है कि घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती हैं। दूसरी तरफ हमारे घर में साफ सफाई नहीं होगा, गंदा पड़ा रहता है घर, तो हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। और दोस्तों, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, काली जादू एवं बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए अगर आप लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं तो कोई भी शक्ति जो आपके घर में रात में प्रवेश की है वो आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। और वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी सूर्योदय होता है तो आपको सूर्योदय के बाद तुरंत बाद ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। और अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो आपके घर से चली जाती हैं और आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से सबसे अच्छा समय जो झाड़ू लगाने का होता है वह है सुबह का वक्त, सूर्योदय के बाद का होता है दोस्तों। लेकिन किसी कारणवश आप सुबह के समय उठ नहीं पाते तो दोपहर के पहले ही अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इससे होता ये है दोस्तों कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करती हैं। और एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि झाड़ू को लेकर हमारे हिंदू शास्त्र में कई नियम बताए गए हैं जिनका अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी और आपके जीवन काल के कई तरीके की जो परेशानियां हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मिल ही जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है, लेकिन कई लोगों को झाड़ू के नियम का पता ही नहीं होता है जिसकी वजह से वो जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती हैं।
तो दोस्तों मान लीजिए आपके पास पहले से ही पैसा आ रहा था, फिर अचानक से ही पैसा आना बंद हो गया, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? दोस्तों ज़रूर आपने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसके वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं, और उसका एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं और झाड़ू का वह सरल उपाय आप सीख लेते हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, और जिससे आपको धन संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। दूसरी तरफ दोस्तों आपके घर के तरफ आगमन धन का भी शुरू हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास भी करने आएंगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो कुछ चीज़ जिनका आपको ध्यान भी रखना है दोस्तों, झाड़ू को लेकर हम वो आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला नियम है कि कभी भी झाड़ू को कभी भी अपनी नज़रों के सामने आने ना दें। चाहे झाड़ू को घर में रखते हो या ऑफिस में रखते हो, कभी भी अपने आँखों के सामने आने ना दें और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति के इसे सामने आने दें। दोस्तों झाड़ू को ऐसी जगह छिपा कर रखें जो आपके आँखों के सामने हो। एक बार दो बार देखना ठीक है दोस्तों, लेकिन बार बार अगर आपको झाड़ू नज़र आ रही है, आपकी नज़र बार बार झाड़ू पर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर की झाड़ू को देखता है तो ये बहुत ही अशुभ माना गया है, और इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर किसी की भी नज़र ना पड़े। दोस्तों दूसरा नियम यह कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखा गया है कि कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का ही प्रयोग करते रहते हैं और उसी से साफ सफाई भी करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ है। ऑफिस हो या फिर घर, कभी भी टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साफ सफाई में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती है और हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें लगातार बाधा आना भी शुरू हो जाता है। तो दोस्तों तीसरा नियम यह कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अपशगुन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। झाड़ू कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लेटा करके ही रखना चाहिए। चौथा दोस्तों शाम के समय कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शाम को झाड़ू लगाता है तो मानकर चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी भी वास करने नहीं आएंगी और माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों पांचवा नियम वो है कि दोस्तों झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा कि झाड़ू को कभी भी आपका पैर ना लगे। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ है दोस्तों, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी से बहुत ज़्यादा तात्पर्य जोड़े जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू से अपना पाँव मत लगने दीजिएगा दोस्तों। झाड़ू के ऊपर कभी भी गुजरिएगा मत। ये बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होंगी। दोस्तों छठा नियम ये कहता है कि झाड़ू को कभी भी गंदगी वाली जगह पर नहीं रखने चाहिए। मतलब दोस्तों बाथरूम के बगल में झाड़ू नहीं रखना चाहिए, ना ही शौचालय के बगल में रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, इस बात का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि झाड़ू को आप धोते हैं तो स्वच्छ एवं बिल्कुल साफ सुथरा पानी से उसे धोएं। कभी भी गंदे पानी से झाड़ू को नहीं धोना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। दोस्तों आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए झाड़ू को लेकर, अब आपको हम यह भी नियम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के आपको कौन से प्रयोग करने चाहिए दोस्तों, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत ही तेजी से हो जाए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास रहे और आप चाहते हैं आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास ना हो, तो ध्यान रखिएगा जैसे ही सूर्योदय होता है
वैसे ही आप झाड़ू लगा दीजिए, यह बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आप शुक्रवार को झाड़ू लगाते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर झाड़ू लगाइएगा, इससे बहुत ही शुभ होता है। अगर आप सूर्योदय के बाद शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरा माना गया है कि अगर कभी आप झाड़ू खरीदने जाते हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे अच्छा इस दिन को माना जाता है, सबसे ज़्यादा शुभ दिन इसे माना गया है। दोस्तों, अगर आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ दिन माना गया है, तो आप इसी दिन जाइएगा। दोस्तों, अगर शनिवार के दिन झाड़ू आप खरीद कर लाते हैं तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तीसरा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें। और अगर आप लोग घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास रहेगा, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। और अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में रखते हैं तो मानकर चलिए दोस्तों, धन संबंधित जितने भी निर्णय आप लेते हैं उसमें आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेजी से हो जाएगा। और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक बात कही गई है कि अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई देता है तो ये बहुत ही शुभ है, लेकिन किस तरीके से वो शुभ है ये आप जान लीजिए। दोस्तों, अगर आप सपने में यह देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो ये अशुभ माना गया है। अब आपको सावधान होने की ज़रूरत है। मान लीजिए दोस्तों, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, किसी को कर्जा देने जा रहे हैं, पैसों का निवेश करने जा रहे हैं, तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहां पर 50 से 50% का चांस है दोस्तों पैसा आपके पास आएगा। सपने में अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। ये आपके लिए एक यह संकेत होता है कि पैसों को ऐसी जगह आप मत लगाइए जहां से पैसे आने के चांसेस बहुत कम हो। दोस्तों, अगर आप समझ रहे हैं तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखिएगा। दूसरा दोस्तों, अगर आप सपने में ये देखते हैं कि आप किसी मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, अब आपके जो कठिनाइयों वाले दिन थे वह चले जाएंगे, आपके कष्ट वाले जो दिन थे वह खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर आकर वास करेंगी। दोस्तों, मान के चलिए आप सपने में ये देखते हैं कि आपके घर का कोई व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो उसके लिए यह शुभ संकेत है। मान के चलिए कि आपके जानने वाला व्यक्ति जो आपके सपने में झाड़ू लगा रहा है तो समझ लीजिए दोस्तों उसका अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं झाड़ू को लेकर जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। अब हम आपको एक प्रयोग बता देते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेज़ी से हो जाएगा। और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। दोस्तों, ये 5 शुक्रवार का उपाय है। यह उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपको करना सिर्फ ये है दोस्तों, पहले शुक्रवार से जब आप ये उपाय करना शुरू कर रहे हैं तो उसमें पहले आप तामसिक भोजन छोड़ दीजिएगा। तामसिक का मतलब है दोस्तों शराब, मदिरा एवं मांस, इन चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। इन सब चीज़ों को आप त्याग दीजिएगा, वरना आपकी ये पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाएगी। दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी नहीं मिल पाएगा। आपको करना सिर्फ ये है कि 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, आपके घर में जो झाड़ू है उसके नीचे 2 लौंग और 1 काली मिर्च आपको दबा देनी है। इसको पहले शुक्रवार के बाद दूसरे शुक्रवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। फिर जितने भी शुक्रवार आप झाड़ू के नीचे ये जो लौंग और काली मिर्च दबा रहे हैं इसको लाल कपड़े में आप रखते जाइएगा और इसको मौली वाले धागे से बांधकर आप अपनी अलमारी में रख दीजिएगा। इसको वहीं पर पड़े रहने दीजिएगा दोस्तों।
और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों, दिवाली तक आपके पास पैसे आने के जो रास्ते बंद हो गए थे वो खुल जाएंगे और आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की यह जानकारी पूर्वक वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।